Question number 49. An aeroplane has to go from point A to another point B 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री हमें मूव करना है। 30 डिग्री के एंगल पे कितना डिस्टेंस मूव करना है? 500 किलोमीटर। A wind is blowing due north at a speed of 20 meters per second. Okay. Find the direction in which pilot should head himself, या should head the aeroplane to reach the point B. Find time taken by the plane to go from A to B. देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि A से B है क्या। अगर जो मैं डायरेक्शन मार्क करूं, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ and this is south, correct? अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कहां कैसे मूव कर रहा है? दिस इज मूविंग, या फिर द एरोप्लेन हैज टू रीच 500 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, 30 डिग्री क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। ये ओके, दिस एंगल इज ओके। आप बोल दो कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। और विंड किधर फ्लो हो रहा है बच्चों? या फिर विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब विंड की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, करेक्ट? तो पूछ रहा है कि ए से बी जाना है तो किस डायरेक्शन में ये एरोप्लेन को हेड करना चाहिए, करेक्ट? तो चलो ध्यान से देखना। टू रीच फ्रॉम ए टू बी, टू रीच फ्रॉम ए टू बी, देखो आप ऐसे भी समझो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? अलोंग ए बी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर जो मुझे ए से बी पहुंचना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अलोंग ए बी, करेक्ट? टू रीच फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन इज along AB with respect to ground. करेक्ट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? ए से बी की तरफ होना चाहिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यदि अलोंग ए बी है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी शुड बी अलोंग ए बी? यस, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन should be along AB with respect to ground. करेक्ट? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन with respect to wind is equal to velocity of aeroplane minus velocity of wind. VA मतलब velocity of aeroplane, और डिटेल में आप बोल सकते हो कि velocity of aeroplane with respect to ground, ये मतलब है इसका। This is velocity of aeroplane with respect to ground. So this is VAW plus VW.
इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये लाइन ए बी के अलोंग होना चाहिए, करेक्ट। और ए बी के अलोंग मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ए एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होना चाहिए, अलोंग ए बी, करेक्ट। तो आप मान लो कि जो एरोप्लेन है वो एंगल थीटा पे फ्लाई कर रहा है विथ लाइन ए बी। ओके, देखो मैं समझाता हूं, दिस इज लाइन ए बी, करेक्ट, दिस इज लाइन ए बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ विंड तो बच्चों इस तरफ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि दिस इज ड्यू नॉर्थ। एंड वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या है, आप अज्यूम कर लो कि लाइन ए बी के साथ ही एंगल थीटा बना रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरोप्लेन क्या कर रहा है, एरोप्लेन इस तरफ मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन क्या है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ ए बी। तो एरोप्लेन हेड्स इटसेल्फ, एरोप्लेन heads in a direction which makes an angle theta with AB। और ये एंगल कितना है दोस्तों, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये एंगल हमें पता है। आप चाहो तो इस डायग्राम को एक बार दोबारा ड्रॉ कर लो, कर दें क्या, दोबारा ही ड्रॉ, चलो ध्यान से देखना। दिस इज ए, दिस इज बी। ये वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे रखा है, यहाँ पे मैं वेलोसिटी ऑफ विंड ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल है थीटा। और व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, 150 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो यहां पे दिखा दो 150 मीटर पर सेकेंड। वन 50 मीटर पर सेकेंड ही दिया है ना, ओके ठीक है, मुझे लगा कहीं किलोमीटर पर आवर ना दिया हो। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वो किधर होना चाहिए, अलोंग ए बी। तो क्या करोगे, इनके कंपोनेंट्स लोगे अलोंग ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो 20 का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20 साइन, सॉरी 20 कॉस 30 डिग्री। ओके, और 20 का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस विल बी 20 साइन 30 डिग्री। ये मैंने क्या कर लिया, 20 के दो कंपोनेंट लिख लिए। सिमिलरली 150 के भी दो कंपोनेंट आएंगे, दिस विल बी, इधर ऐड कर दो 150 कॉस थीटा, और ये कितना होगा बच्चों 150 साइन थीटा। करेक्ट। फिर से अगर जो आप चाहो तो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, तो इस तरफ वेलोसिटी कितनी है बच्चों बताओ, 20 cos 30 डिग्री। व्हाट इज cos 30 डिग्री, √3/2। सो दिस इज 10 √3 प्लस 150 cos थीटा, करेक्ट। सिमिलरली ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 20 साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा
समझ में आ गया? तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों कंपोनेंट बैलेंस होने चाहिए? ओके, क्या ये दोनों कंपोनेंट बैलेंस होने चाहिए? tan will be equal to 150 sin theta. ओके, क्यों बैलेंस होना चाहिए? देखो, तभी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए बी आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तभी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आएगा? अलोंग ए बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी should be along AB, should be therefore सेम रिवर में भी यही करते थे नहीं? अगर जो मान लो पर उसको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है तो क्या करते थे कि वेलोसिटी शुड बी अलोंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, therefore tan should be equal to, tan किसके इक्वल हो जाएगा? 150 sin थीटा। दिस implies sin थीटा is equal to 1/15। this implies समझ में आ गया? तो दिस इज पार्ट ए, ये था पार्ट ए। अब बी पार्ट सॉल्व करें तो हम लोग, बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? ओके, अब हमें बताना है कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप ऐसे करो, पहले तो साइन थीटा मुझे पता है 1/15, करेक्ट। सो व्हाट इज, देखो कॉस थीटा फिर आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 ही रह जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू है 150 के आसपास ही आएगी। फिर भी आप निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो पहले यहाँ कॉस स्क्वायर ही लिख लो। ओके, तो 1 माइनस 1/15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 225, सो दिस इज 224। तो मैंने क्या कहा था, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ जाएगा। फिर भी आप चाहो तो ढंग से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 0.99777। तो क्या बिल्कुल ऐसे में देखो, अब आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सर इतना कम जब दिख रहा है ना तो हमें 1 ही अज्यूम कर लेना होता है, करेक्ट, क्योंकि थीटा जो है ना बहुत ही स्मॉल आ रहा है। समझ में आ गया? जनरली, ठीक है, बाकी आप आगे मैथ्स करते करते खुद समझ जाओगे, ज़्यादा बताएंगे तो और परेशानी होगी। इसका मतलब ए बी के अलोंग जब एरोप्लेन जा रहा है, व्हेन एरोप्लेन इज मूविंग अलोंग ए बी, मतलब नेट स्पीड ए बी के अलोंग आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस इज, क्वेश्चन में दे रखा है 500 किलोमीटर। स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इज 10√3, यही कैलकुलेट किया था ना हम लोगों ने, प्लस 150 कॉस थीटा। कॉस थीटा तो 1 ही रह जाएगा, 10√3 कितना हो जाएगा? 1.732, सो दिस इज 17.32 प्लस 150, सो दिस इज 167.32 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, देयरफॉर टाइम कितना आएगा? डिवाइड करोगे तो टाइम आवर्स में आएगा, याद रखिएगा। ओके, सो दिस इज 500 अपॉन 167.32
आर, करेक्ट। एक्चुअली हमने गड़बड़ कर दी क्या, एक मिनट। ये जो, सॉरी, ये किलोमीटर पर आवर में नहीं है, स्पीड इज इन मीटर्स पर सेकेंड। ओके, ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये जो स्पीड आप देख रहे हो ना, 150 मीटर पर सेकेंड है और 20 मीटर पर सेकेंड है। इसे क्या करना पड़ेगा मुझे, 500 किलोमीटर है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। समझ में आ गया। एंड दिस इज इन मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज मीटर एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, टाइम जो है बच्चों ये आ जाएगा सेकेंड्स में। ओके, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 2990.43 सेकेंड्स। ओके, तो ये ध्यान देना था कि दिस स्पीड इज इन मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अपॉन, अच्छा इसको अगर जो आप क्या करना चाहते हो, मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो सेकेंड को, तो क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड। सो दिस डिवाइडेड बाई 60, तो मिनट में आ जाएगा। एक और 60 से डिवाइड करोगे तो आवर्स में आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज डिवाइडेड बाई 60 करते हैं, दिस इज 49.84, 49.84 मिनट्स। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 50 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। Two friends A and B are standing a distance x apart in an open field and the wind is blowing from A to B. विंड ए से बी की तरफ जा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले ए और बी को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट अस से कि इनके बीच का डिस्टेंस x है, दिया है क्वेश्चन में। विंड किधर से किधर ब्लो हो रहा है, विंड ऐसे ब्लो हो रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर v एंड वेलोसिटी ऑफ विंड u अज्यूम करना है हमें, और ये फाइंड करना है। तो चलो इसको u मान लेते हैं। सो लेट अस से कि वेलोसिटी ऑफ विंड इज क्या, u, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। देखो जब भी मैंने ये टर्म क्लास में बताया था कि इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों, एयर। तो लेट अस से v is velocity of sound in still air. Therefore velocity of sound with respect to क्या बच्चों, एयर, क्या है ये, v के इक्वल है। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में यदि दिया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे देता है ना कि v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, नहीं, क्वेश्चन में ये देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इतनी स्पीड आएगी। लॉजिक समझ में आया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि वेलोसिटी ऑफ
स्विमर इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड करेक्ट। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ए ने क्या किया, ए बीट्स अ ड्रम एंड बी hears the sound T1 time after he sees the event। मतलब जब इसने इस इवेंट को देखा, ओके, जब इसने इस इवेंट को देखा तो कितने देर बाद उसको आवाज आई, उसको आवाज आई T1 टाइम के बाद। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि दिवाली में कहीं पे ऐसे रॉकेट जब यूज करते हैं हम लोग, तो पहले ही हम लोग को दिख जाता है कि रॉकेट ब्लास्ट हो गया है, कलर्स दिखते हैं, लेकिन साउंड थोड़ी देर बाद आता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड कम होता है। ओके, काफी कम होता है विथ कंपैरिजन टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट। फिर क्या होता है, आगे लिखा है ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, मतलब ए की जगह बी आ जाता है और बी की जगह ए आ जाता है। ओके, दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम T2 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। ओके, मतलब दूसरी बार जब ये दोनों अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, जब ये अपने पोजीशन को क्या करते हैं बच्चों, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो फिर T2 टाइम बाद वो आवाज सुनता है और अपने को U और V फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लास्ट लाइन, नेग्लेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रैवलिंग बिटवीन द फ्रेंड्स। ओके, जो टाइम लाइट को पहुंचने में लगेगा, क्यों? क्योंकि बी कब देखेगा ए को ड्रम बजाते हुए, जब लाइट यहां से यहां तक पहुंच जाए। समझ में आ रही मेरी बात? बी को कब दिखाई देगा कि इसने ड्रम बजाया, जब लाइट यहां से यहां पहुंच जाए, तो उस टाइम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। करेक्ट, मतलब जैसे ही ये ड्रम को बीट करेगा तुरंत ये देख लेगा, इसका मतलब ये है। चलो एक एक केस करके डिस्कस करते हैं हम लोग। केस 1, केस 1 देखो बच्चों, ये ए है, ये है बी। यहां पे विंड ब्लो ऐसे हो रहा है और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ऐसे ही जा रहा है, लेकिन ये v किसके रिस्पेक्ट में है मुझे ये बताओ। दिस इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या लिखेंगे, या एयर, मैंने एयर लिखा है क्या? ठीक है, एयर ही लिख लो, विंड भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ एयर मान लिया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज वी आई कैप। वेलोसिटी ऑफ air is ui cap. So what is velocity of sound with respect to ground? So this will be velocity of sound with respect to air plus velocity of air. So this is equal to u plus v I cap. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कैसे लिखूं मैं डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर से लिख दूं क्या? तो एस में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस इज एक्स आई कैप। तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो टाइम t1 विल बी इक्वल टू x अपॉन, ये आ गया पहला इक्वेशन। चलो अब देखते हैं बच्चों हम लोग केस 2। केस करेक्ट, केस 2 में a यहां पे आ गया और b यहां पे है, दिस इज b, दिस इज a। इस बार विंड ऐसे ब्लो हो रहा है और साउंड लेकिन यहां से यहां जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? जो साउंड है वो कहां से कहां जाएगा, राइट टू लेफ्ट, दिस इज v। लेकिन ये जो v है ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कितना है बच्चों ये, माइनस v। वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है,
So what is velocity of sound with respect to ground? So this is velocity of sound with respect to air plus velocity of air. So this is minus v, this is minus v प्लस यू आई कैप। लेकिन क्योंकि v ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसी को मैं ऐसे लिख लेता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चे मिस कर देते हैं, v माइनस यू। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, v माइनस यू है। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, v माइनस यू है, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, मतलब पीछे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों इसका, डेल्टा आर से दिखाया था क्या हम लोगों ने पिछले केस में, यस। कितना है, देयरफॉर टाइम कितना लग जाएगा, t2 अब अपने से v और u पूछा जा रहा है। तो देखो पहले इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/t1 इज इक्वल टू, या फिर x/t1 इज इक्वल टू u/v, u प्लस v इज इक्वल टू x/t1। इसको बोल दो इक्वेशन ए। फ्रॉम इक्वेशन टू सेम काम करना है हमें, v माइनस यू क्या हो जाएगा, x/t2। ओके, अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग। तो एडिंग a एंड b, व्हाट इज a प्लस b, तो 2v आ जाएगा, नहीं, x कॉमन ले लो, दिस इज 1/t1 प्लस 1/t2। सो v इज इक्वल टू x/2 1/t1 प्लस 1/t2। ओके, क्या सिमिलरली हम लोग u कैलकुलेट कर लेंगे। u कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस b करना पड़ेगा। जब a माइनस बी करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2u, v कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन ले लो, 1/t1 माइनस 1/t2, 1/t1 माइनस 1 this implies u is equal to x/2 समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, suppose a and b in the previous problem change their position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of wind while maintaining the separation x। सेपरेशन x हमें क्या करना है बच्चों, सेम मेंटेन करके रखना है। What will be the time lag B finds between seeing and hearing the drum beating। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले मुझे ये बताओ कि विंड किधर की तरफ ब्लो कर रहा था, इस तरफ, और इनका जो पोजीशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ए और बी का पोजीशन होना चाहिए इस प्रकार से। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों x के इक्वल, करेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन देम इज x। तो बोल रहा है कि साउंड को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है, व्हाट विल बी द टाइम लैग बी फाइंड्स, मतलब बी को कितना टाइम लैग लगेगा ए को देखने में, मतलब ए का जो ड्रम बीट है उसको देखने में और सुनने में। तो कितना टाइम लगेगा, साउंड को जितना टाइम यहां से यहां लगेगा जाने में, उतना ही इसे टाइम लैग लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात।
तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। पहले तो मैं आपको एक विजुअलाइजेशन कराता हूं, क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो बच्चों को बाद में फिर डाउट आता ही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस सिचुएशन को आप कुछ ऐसे इमेजिन करो। ओके, लेट अस ड्रॉ एन एनालॉजी विथ swimmer river problem. करेक्ट। यहां पे जो रिवर है उसकी वेलोसिटी है u। मान लो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। एक स्विमर को ए से बी पहुंचना है, तो यदि वो ऐसे जाएगा तो एक्चुअली क्या होगा, रिवर ड्रिफ्ट करके इधर ले जाएगी इसको। इसको इधर जाएगा तो क्या होगा, फिर पॉसिबल है कि ये ऐसे आ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब ए से बी डायरेक्टली जाना है तो एक स्विमर को कैसे स्विम करना पड़ेगा, एट एन एंगल। ऐसे मान सकते हो कि दिस एंगल इज थीटा, और फिर वो ऐसा पाथ फॉलो करते हुए सीधा जाए। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो बहुत सारे बोट्स यहाँ से निकले, बहुत सारे बोट्स निकले अलग अलग डायरेक्शन में। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या ये जो बोट जो ऐसे चलना शुरू करता है, क्या वो कभी यहाँ पे पहुंच पाएगा, बी तक? नहीं, ये बोट कभी भी बी तक नहीं पहुंच पाएगा। ये जो बोट है, ये देखो, ये वाला, ये तो ऐसा चला जाएगा, सॉरी, ये तो ऐसा जाएगा। कौन सा? ये वाला। फिर इसकी बात की जाए तो ये क्या होगा, ये ड्रिफ्ट होके देखो ऐसे नहीं जाएगा। रिवर क्या करेगा, इसको अपने साथ ऐसा ड्रिफ्ट कराएगा। फिर ये जो है ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ये ड्रिफ्ट होके ऐसा जाएगा। ये क्या होगा, इसको लेटस से कि ये मान लो ड्रिफ्ट होके ये ऐसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा राइट साइड में ड्रिफ्ट होके लेटस से कि ऐसा आ गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब मान लो बहुत सारे बोट निकले हर एक डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्या अज्यूम करना है कि बहुत सारे बोट निकले अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन कौन सा बोट पहुंचेगा, कोई एक पर्टिकुलर बोट पहुंचेगी इसके पास, और उसका एक पर्टिकुलर एंगल थीटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। सिमिलरली साउंड के साथ क्या होगा, जब ये ड्रम बीट करेगा तो साउंड थर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे 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 बहुत सारे साउंड जाएंगे। साउंड एक ऐसे भी निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, मैं बोल रहा हूँ ऐसे निकलेंगे। लेकिन कौन सा साउंड बी के पास पहुंचेगा, क्योंकि विंड तो साउंड को ऐसे भी लेके जाएगा ना अपने साथ ड्रिफ्ट करके। जैसे स्विमर ड्रिफ्ट होता है, साउंड भी उसी प्रकार से ड्रिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली ये जो साउंड सीधा इसके पास जाना शुरू करता है वो कभी बी तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो ड्रिफ्ट होकर इधर चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर जो मान लो विंड ब्लो नहीं हो रहा होता तो जो साउंड ऐसे निकला वो यहां तक पहुंचता। लेकिन विंड ब्लो होने के कारण क्या होगा, जो एक एंगल थीटा पे चल रहा था, ओके, वो बी पे जाके पहुंचेगा, और वही एंगल थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो बहुत सारे हर डायरेक्शन में साउंड निकलेगा, करेक्ट। लेकिन हमें कौन सा साउंड कंसीडर करना है, जो एंगल थीटा पे है और जिसकी वेलोसिटी क्या आ जाए, along AB with respect to ground. So let us consider a sound wave, साउंड का रे भी बोल सकते हो, वैसे बोलते नहीं है, साउंड वेव एट एन एंगल थीटा, एंगल थीटा विथ ए बी। आप कहीं से भी एंगल थीटा ले सकते हो, मैं ए बी के साथ ले लेता हूं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? उससे आंसर पे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो हम लोग मान लेते हैं एंगल थीटा पे साउंड वेव निकला। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। हम लोग मानेंगे कि दिस इज क्या, दिस इज v। अच्छा, ये v क्या है बच्चों? दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या मैं सही लिख रहा हूं? और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? एट एन एंगल थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो ना, कि दिस इज मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये कितना है? दिस इज v। मैंने एरोप्लेन वाला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल वैसा ही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर का मैग्नीट्यूड। कितना आ रहा है बच्चों ये? दिस इज इक्वल टू यू। ओके, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट किधर है? अलोंग ए बी। बोट भी मान सकते हो, बोट वाला भी तो क्वेश्चन हमने किया है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या? अलोंग ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। अलोंग ए बी रिजल्टेंट वेलोसिटी आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ए बी जीरो होना चाहिए, करेक्ट? चलो इसको मैं दूसरे डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, या यहीं पे कंपोनेंट्स ले लें। देखो यहाँ पे तो v का अगर जो मैं कंपोनेंट लूं, इसके कंपोनेंट लूं, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी v cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v sin थीटा। एंड दिस इज इक्वल टू u। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि v sin थीटा इज इक्वल टू u? ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी तो साउंड सीधा ए से बी की तरफ जाएगा। ओके, दिस इंप्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू u बाई v। तो यहां से आप cos थीटा निकाल लो। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। आप ट्राइंगल से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, 1 - u स्क्वायर बाई, so this is v square minus u square upon v square. So what is cos theta? Cos theta is v under root of v square minus u square upon v. So what is v cos theta? एक्चुअली यही तो हमें चाहिए था, और देखो डायरेक्टली आ गया। दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, करेक्ट? तो व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग ए बी? वेलोसिटी अलोंग ए बी इज v cos थीटा। ओके, सो दिस इज a, दिस इज b। डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस है x। और व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज v cos थीटा। ओके, सो देयरफॉर टाइम टेकन, क्या पूछ रहा है? टाइम ही पूछ रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, टाइम पूछ रहा है कि साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देयरफॉर टाइम t विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा साउंड को ए से बी तक पहुंचने में। बस आपको ये समझना है ना कि कौन सा साउंड पहुंचेगा, इसका विजुअलाइजेशन आपको कैसे होगा। आप मान लो बहुत सारे बोट निकल रहे हैं, मैंने ऐसे ही समझाया ना। आप अज्यूम करो कि बहुत सारे बोट ए से निकल रहे हैं, बोट मतलब साउंड, साउंड को तो अब विजुअलाइज नहीं होगा। तो आप मान लो कि ए से बहुत सारे बोट निकल रहे हैं, तो ये बोट डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा। ओके, ये वाला जो बोट है ना, ये तो ऐसे चला जाएगा। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि एंगल थीटा पे जो बोट होगा वो यहाँ पहुंच रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। और ए से बी जाने के लिए वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर होनी चाहिए, अलोंग ए बी, और वही हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा ये थियरी भी लिख सकते हो कि हमने ये किया क्या। ओके, तो यदि आप चाहते हो कि इफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम लोग यहाँ पे लिखें क्या, यहाँ पे इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ sound is along AB with respect to ground, then velocity of sound with respect to ground should be along ये AB के along होना चाहिए। ओके,